हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए आज हम बात करते हैं भगवान विष्णु के 24 अवतार के बारे में। जब जब पृथ्वी पर कोई संकट आता है तो भगवान अवतार लेकर उस संकट को दूर करने जरूर आते हैं। भगवान विष्णु ने कई बार पृथ्वी पर अवतार लिया है। भगवान विष्णु के 24वें अवतार के बारे में कहा जाता है कि वो कल्कि अवतार के रूप में उनका आना सुनिश्चित है। इस वीडियो में हम आपको भगवान विष्णु के 12 अवतार के बारे में बताएंगे और अगले वीडियो में उनके अगले 12 अवतार के बारे में आपको बताएंगे। भगवान विष्णु का पहला अवतार सनकादि मुनि का है। धर्म ग्रंथों के अनुसार सृष्टि के आरंभ में लोक पितामह ब्रह्मा ने अनेक लोकों की रचना करने की इच्छा से घोर तपस्या की। उनके तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने सनक, सनक नंदन, सनातन, सनत कुमार नाम के 4 मुनियों के रूप में अवतार लिया। ये चारों भगवान विष्णु के सर्वप्रथम अवतार माने जाते हैं। वहीं भगवान विष्णु का दूसरा अवतार वराह अवतार माना जाता है। पुरातन समय में दैत्य हिरण्याक्ष ने जब पृथ्वी को ले जाकर समुद्र में छिपा दिया, तब ब्रह्मा जी की नाक से भगवान विष्णु का वराह रूप प्रकट हुआ। भगवान विष्णु के इस रूप को देखकर सभी देवताओं व मुनियों ने उनसे स्तुति की। सबके आग्रह पर भगवान विष्णु ने पृथ्वी को ढूंढना प्रारंभ किया। अपनी थूथनी के सहायता से उन्होंने पृथ्वी का पता लगा लिया और समुद्र के अंदर जाकर अपने दांतों पर रखकर वो अपनी पृथ्वी को बाहर ले आए। तब हिरण्याक्ष दैत्य ने यह देखा तो उसने भगवान को युद्ध के लिए ललकारा। अंत में भगवान ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया। इसके बाद भगवान वराह ने अपने खुरों से जल को स्तंभित कर उस पृथ्वी को स्थापित कर दिया। वहीं तीसरा अवतार भगवान विष्णु का नारद अवतार माना जाता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार देवर्षि नारद भी भगवान विष्णु के ही अवतार हैं। शास्त्रों के अनुसार नारद मुनि ब्रह्मा के 7 मानस पुत्रों में से एक। उन्होंने कठिन तपस्या से देवर्षि पद को प्राप्त किया है। वे भगवान विष्णु के अनन्य भक्तों में से भी एक माने जाते हैं। देवर्षि नारद धर्म के प्रचार तथा लोक कल्याण के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं। वहीं भगवान विष्णु का चौथा अवतार नर नारायण माना जाता है। सृष्टि के आरंभ में भगवान विष्णु ने धर्म की स्थापना के लिए 2 रूपों में अवतार लिया। इस अवतार में वे अपने मस्तक पर जटा धारण किए हुए थे। उनके हाथों में हंस, चरणों में चक्र एवं वक्ष स्थल में श्री वत्स के चिन्ह थे। उनका संपूर्ण वेश तपस्वियों के समान था। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु ने नर नारायण रूप में यह अवतार लिया था। भगवान विष्णु का 5वां रूप कपिल मुनि अवतार है। भगवान विष्णु ने 5वां अवतार कपिल मुनि के रूप में लिया। इनके पिता का नाम महर्षि कर्दम व माता का नाम देवहूति था। सर्पशैया पर पड़े हुए इसमें पिता माँ के शरीर के त्याग के समय वेदज्ञ व्यास आदि ऋषियों के साथ भगवा कपिल भी वहाँ उपस्थित थे। भगवान कपिल के क्रोध से ही राजा सगर के 60,000 पुत्र भस्म हो गए थे। भगवान कपिल सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं। कपिल मुनि भागवत धर्म के प्रमुख 12 आचार्यों में से एक हैं। भगवान विष्णु का 6वां अवतार दत्तात्रेय अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार दत्तात्रेय भी भगवान विष्णु के ही अवतार माने जाते हैं। एक बार माता लक्ष्मी पार्वती सरस्वती को अपने पतिव्रत धर्म पर अत्यंत गर्व हो गया। भगवान ने इनका अहंकार नष्ट करने के लिए लीला रची। उसके अनुसार एक दिन नारद जी घूमते घूमते देवलोक पहुँचे और तीनों देवियों को बारी बारी जाकर कहा कि अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुईया के सामने आप लोगों का सत्य कुछ भी नहीं। तीनों देवियों ने यह बात सुनकर अपने स्वामियों को कहा कि आप माता अनुसुईया की परीक्षा लेने जरूर जाएं। जब
ब्रह्मा विष्णु महेश वेश बदलकर अत्रि मुनि के आश्रम में पहुँचे तो माता अनुसुईया ने उन्हें पहचान लिया और उन्हें 6-6 महीने का बालक बना दिया और तीनों देव शिशु बनकर रोने लगे और माता अनुसुईया ने उन्हें गोद में लेकर झूला झुलाने लगे और लाड़ प्यार करने लगे। जब तीनों देव अपने स्थान पर नहीं लौटे तो देवियां व्याकुल हो गईं। तब नारद ने वहां आकर सारी बात बताई। तीनों देवियां अनुसुईया के पास आईं और क्षमा मांगी। तब देवी अनुसुईया ने त्रिदेव को अपने पूर्व रूप में कर दिया। प्रसन्न होकर त्रिदेव ने उन्हें वरदान दिया कि हम तीनों आपके गर्भ से पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। भगवान विष्णु का 7वां अवतार है यज्ञ अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान यज्ञ का जन्म स्वयंभू मुनि की पत्नी सतरूपा के गर्भ से आकुति का जन्म हुआ। वे रुचि प्रजापति की पत्नी हुई। इन्हीं आकुति के यहाँ भगवान विष्णु यज्ञ नाम से अवतरित हुए। भगवान विष्णु ने ऋषभ देव के रूप में 8वां अवतार लिया। धर्म ग्रंथों के अनुसार महाराज नाभि की कोई संतान नहीं थी। इस कारण उन्होंने अपनी धर्म पत्नी मेरु देवी के साथ पुत्र की कामना से यज्ञ किया। यज्ञ से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने स्वयं प्रकट हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया कि मैं ही आपके यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। भगवान विष्णु का 9वां अवतार आदिराज पृथु का अवतार माना जाता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार मनु के वंश में अंग नामक प्रजापति का विवाह मृत्यु की मानसिक पुत्री सनीता के साथ हुआ। उनके यहाँ वेन नामक पुत्र हुआ। उसने भगवान को मानने से इनकार कर दिया और स्वयं की पूजा करने को कहने लगा। तब महर्षियों ने मंत्रपूत कुशों से उसका वध कर दिया। तब महर्षियों ने पुत्रहीन राजा वेन की भुजाओं का मंथन किया, जिससे पृथु नाम पुत्र उत्पन्न हुआ। पृथु के दाहिने हाथ में चक्र और चरणों में कमल का चिन्ह देखकर ऋषियों ने बताया कि पृथु के वेश में ये स्वयं श्री हरि हैं। उन्हीं ने अवतार लिया है। भगवान का 10वां अवतार है मत्स्य अवतार। पुराणों में विष्णु ने सृष्टि को प्रलय से बचाने के लिए मत्स्य अवतार लिया था। इसकी कथा इस प्रकार है। कृतयुग के आदि में राजा सत्यव्रत हुए। राजा सत्यव्रत एक दिन नदी में स्नान कर जलांजलि दे रहे थे। अचानक की अंजलि में एक छोटी सी मछली आई। उन्होंने देखा और सोचा कि इसे सागर में डाल दूं, लेकिन उस मछली ने बोला, आप मुझे सागर में मत डालिए, अन्यथा बड़ी मछलियां मुझे खा जाएंगी। तब राजा सत्यव्रत ने मछली को अपने कमंडल में रख लिया। मछली और बड़ी होती गई तो राजा ने उसे अपने सरोवर में रखा। तब देखते ही देखते मछली और बड़ी हो गई। राजा को समझ आ गया कि यह कोई साधारण जीव नहीं है। राजा ने मछली से वास्तविक स्वरूप में आने की प्रार्थना की। राजा की प्रार्थना सुनकर साक्षात 4 भुजाधारी भगवान विष्णु प्रकट हो गए और उन्होंने कहा कि ये मेरा मत्स्य अवतार है। भगवान विष्णु ने सत्यव्रत से कहा, सुनो राजा सत्यव्रत, आज से 7 दिन बाद प्रलय होगी। तब मेरी प्रेरणा से एक विशाल नाव तुम्हारे पास आएगी। तुम सप्त ऋषियों, औषधियों, बीजों के सूक्ष्म शरीर को लेकर उसमें बैठ जाना। जब तुम्हारी नाव डगमगाने लगेगी तब मैं मत्स्य रूप में तुम्हारे पास आऊंगा। भगवान विष्णु का 11वां अवतार कूर्म अवतार है। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार लेकर समुद्र मंथन में सहायता की थी। भगवान विष्णु के कूर्म अवतार को कश्यप अवतार भी कहते हैं। इसकी कथा इस प्रकार है। एक बार महर्षि दुर्वासा ने देवताओं के राजा इंद्र को श्राप देकर श्रीहीन कर दिया। इंद्र जब भगवान विष्णु के पास गए तो उन्होंने समुद्र मंथन करने के लिए कहा। तब इंद्र भगवान विष्णु के कहे अनुसार दैत्यों व देवताओं के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने के लिए तैयार हो गए। समुद्र मंथन करने के लिए मंदराचल पर्वत को मथानी एवं नागराज वासुकी को नेति बनाया गया।
देवताओं और दैत्यों ने अपना मतभेद भुलाकर मंदराचल को उखाड़ा और उसे समुद्र की ओर ले चले, लेकिन वे उसे अधिक दूर तक नहीं ले जा सके। तब भगवान विष्णु ने मंदराचल को समुद्र तट पर रख दिया। देवता और दैत्यों ने मंदराचल को समुद्र में डालकर नागराज बासुकी को नेति बनाया, किंतु मंदराचल के नीचे कोई आधार नहीं होने के कारण वह समुद्र में डूबने लगा। यह देखकर भगवान विष्णु विशाल कूर्म का रूप धारण कर मंदराचल के आधार बन गए। भगवान विष्णु के कूर्म की विशाल पीठ पर मंदराचल पर्वत तेजी से घूमने लगा। इस प्रकार समुद्र मंथन संपन्न हुआ। 12वां अवतार है भगवान धन्वंतरी। धर्म ग्रंथों के अनुसार जब देवताओं व दैत्यों ने मिलकर समुद्र मंथन किया तो उसमें से सबसे पहले भयंकर विष निकला, जिसे भगवान शिव ने पी लिया। इसके बाद समुद्र मंथन से घोड़ा, देवी लक्ष्मी, ऐरावत हाथी, कल्प वृक्ष, अप्सराएं और बहुत से रत्न निकले। सबसे अंत में भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर आए। यहीं से धन्वंतरी भगवान विष्णु के अवतार माने गए। इन्हें औषधियों का स्वामी भी माना गया। तो ये थे भगवान विष्णु के 12 अवतार। अगले 12 अवतार हम आपको अगले वीडियो में दिखाएंगे। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय माता दी। धन्यवाद।